ना ही चिकन, ना ही मटन, ना ही बीफ, ना कीमा। अगर चाहते हैं बिना आलू के बनाना कोई एक बेहतरीन सी रेसिपी जो इफ्तार में खा के सबका दिल खुश हो जाए और बन के भी बहुत ही क्विकली तैयार हो जाए, तो आज की ये इफ्तार रेसिपी आप सभी दोस्तों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा और आज बनाएंगे एक नई मेथड से ये ज़बरदस्ती इफ्तार स्नैक। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा। अब मैदे के अंदर हमने शामिल करना है ज़ीरा। ये रोस्टेड ज़ीरा है, तवे पे हल्का सा भून लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरे को, और फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। इससे बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। साथ ही फ्लेवर के लिए 1 चम्मच हमने शामिल कर देना है नमक, ताकि इसका फीकापन दूर हो जाए। पहले अच्छे से इसको ड्राई मिक्स कर लें। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की जगह आप घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि घी का या तेल का जो भुरभुरापन है वो पूरे मैदे के अंदर एक बराबर पहुंच सके। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको एक मीडियम सा डो लगा के रेडी कर लेना है। डो बहुत हार्ड या फिर बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे जाके जो स्नैक्स हम बनाएँगे वो बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो जाएँ। इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी होती है, आपके मेहमानों को, रोज़ेदारों को खा के इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ना ही इसके अंदर हमें आलूओं की ज़रूरत है, ना ही किसी चिकन के कीमे की, ना ही इसके अंदर कोई बीफ का कीमा जाएगा, बल्कि एक बहुत ही यूनिक सी फिलिंग हम इसकी बना के रेडी करेंगे। अच्छे से आटा गूँथने के बाद ऊपर वाली सरफेस पे आपने तेल लगा देना है और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़। तो यहाँ अब इसकी फिलिंग बना के रेडी कर लेते हैं। तो जब हमने कहा कि फिलिंग के लिए ना ही तो किसी गोश्त की ज़रूरत है और ना ही आलू की, तो इसकी मज़ेदार सी फिलिंग हम बना के तैयार करेंगे अंडों से। जी हाँ, 3 उबले हुए अंडों को अच्छे से पहले आपने मैश कर लेना है इस तरीके से मोटे दाने पे। अब इसके अंदर फ्लेवर के लिए शामिल करते हैं आधा चम्मच नमक, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा आधा चम्मच। साथ ही अब इसके अंदर ऐड कर देंगे मायोनीज़। मायोनीज़ आपने इसके अंदर तकरीबन 1/3 कप ऐड करना है, और उसके बाद शामिल करेंगे बारीक काट के जो शिमला मिर्च होती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो इसकी जगह हरा प्याज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, बट कोई एक इनमें से आपने लाज़मी ऐड करना है और अच्छे से इसे मिक्स कर दें। तो ये देखें, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही डिफरेंट सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। तो फिलिंग को रखते हैं बिग साइड पे, और यहाँ जो आटा अच्छे से सेट हो गया था, एक बार फिर उसे हल्का-फुल्का सा नीट कर लेंगे, और अब उसके बाद हमने इस तरीके से इसको रोल कर लेना है ताकि ये एक आसान प्रोसीजर बन जाए। अलग-अलग छोटे-छोटे पेड़े बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए एक ही साथ इसको हाथों से रोल कर लेंगे, और फिर जितने भी आपने पार्सल्स बना के रेडी करने हैं, उसके हिसाब से हमने एक बराबर छुरी से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 6 पार्सल्स बना के रेडी कर लिए थे, तो मैंने 6 हिस्सों में इसकी कटिंग करके इसको सेट कर लिया है। चलें जी, अब हाथों की मदद से इसको एक छोटा-सा मिनी पेड़ा बना के एक बार सेट कर लेते हैं, और फिर चलते हैं इसका फिश शेप स्नैक्स बनाने की तरफ। चलें जी, बेलन की मदद से आपने इसे अच्छे तरीके से पहले बेल लेना है, ताकि बेल के इसको एक चपटी सी रोटी में फैला लें। यानी जिस तरीके से आप नॉर्मल चपाती बनाते हैं, हमने उस पैटर्न पे इसको नहीं बनाना, बल्कि इसको थोड़ा-सा लंबाई के रुख में बेल लेना है। अब जब इस तरीके से बेल के हमने इसको रेडी कर लेना है, तो हमने एक अंदाज़े से इसके ऊपर फिश की शेप छुरी की मदद से एक निशान बना के रेडी कर लेना है। दोनों तरफ से इस पे छुरी लगाएँगे, और जो एक्स्ट्रा हिस्सा बाहर है, उधर हमने छुरी की मदद से इस तरीके से थोड़े-थोड़े गैप के साथ मार्किंग्स लगा के कट कर लेना है। याद रहे, यही वो कट्स हैं जो हमें इसके ऊपर एक क्रॉस पैटर्न देंगे, जो फिश की शेप बना के रेडी करेंगे। तो चलिए जी, दोनों तरफ से झटपट से हमने ये कट्स लगा के रेडी करने हैं। इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है, तो देखने वाले सभी लोगों से गुज़ारिश है, रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ रोज़ाना आपके साथ शेयर करती हूँ, और अभी ईद की भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें, कटिंग के बाद आपने सेंटर के अंदर ये एग मायो वाली फिलिंग रखनी है। एजेस के ऊपर हल्का सा ऑयलिंग से इसको ब्रश कर लेना है, ताकि ये हल्की सी गीली होके ईज़िली चिपक सकें। तो बहुत ही हल्का सा गीला करने के बाद अब आपने किस तरीके से इसको फ्लिप करना है, राइट साइड से एक
स्ट्रिप लेके आपने इस तरफ को रखनी है और लेफ्ट साइड से इस तरफ को रखनी है, यानी ये एक क्रिस क्रॉस या ज़िगज़ैग पैटर्न के ऊपर आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है एक के बाद एक। इसी तरीके से रख के आपने इसको सारा तैयार कर लेना है। बेहतरीन किस्म का क्रॉस पैटर्न बन जाएगा और एक बहुत ही खूबसूरत सी फ़िश की शेप बन के तैयार हो जाएगी, ताकि ये जो स्नैक है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अगर आपकी स्ट्रिप थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो रही हो, जो बाहर निकल रही हो, तो आपने छुरी की मदद से हल्का-सा इसे कट लगा के शॉर्ट कर लेना है। काफ़ी रोज़े गुज़र चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड ही हो रहा है रमज़ान, और डेली बेसिस पे वही रोल, समोसे, पकोड़े, वही आलू की स्टफिंग वाली चीज़ें, वही चिकन या बीफ की फिलिंग वाले समोसे खा के जब इंसान थक जाता है, तो आखिर में इस टाइम पे दिल चाहता है कि बहुत ही कुछ डिफरेंट से मेन्यू हो जो रोज़ाना के रूटीन के रोल समोसों से हट के हो। तो ये रेसिपी जब आप बना के ट्राई करेंगे तो इसकी फिलिंग क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है और इस तरीके की फिलिंग अमूमन रोल समोसों में नहीं होती, तो खाने वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी ये बन के तैयार होगी। चलिए जी, अब इसको बिल्कुल रियल फ़िश लुक देने के लिए हमने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और उससे इसकी आँख बना के रेडी कर देनी है। तो बस सेम इसी पैटर्न पे मैं सारी फ़िशेस को बना के पहले रेडी कर लूँगी। अगर इस स्टेज पे आप इसे बना के स्टोर करना चाहते हैं, यानी फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने इसको अच्छे से एयर टाइट करके रखना है, ताकि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ड्राई ना हो और ये बिल्कुल सेट बन के रेडी हो। तो चलें, सारी फ़िशेस अब रेडी हो चुकी हैं, तो चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ फ्राई करने के लिए अब हमने ऑयल को पैन में अच्छे से पहले गरम कर लेना है। गरम तेल के अंदर ही आपने इसको फ्राई करना है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गरम नहीं होना चाहिए। चलें जी, अच्छे से आपने इसको तेल के अंदर शामिल करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छा सा क्रिस्पी सा ब्राउन सा कलर ना ले ले और बहुत ही क्रिस्पी सा बन के रेडी ना हो जाए। तो अलट-पलट के इसको तब तक ही कुक कर लेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रही है, मुझे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, वो काइंडली इस चीज़ को चेक करें कि क्या उन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया है, क्योंकि विदाउट बेल नोटिफिकेशन ऑन करे मेरी किसी भी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब करा है तो बेल आइकन को लाजमी ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई रेसिपी आप मिस ना कर सकें और ये मज़ेदार से जायके आप तक भी पहुँच सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करा कि क्रिस्पी होने के साथ साथ गोल्डन से खूबसूरत कलर की बनके भी तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसको तोड़ के भी चेक करेंगे कि अंदर से ये फिलिंग कैसी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन मज़ेदार सी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।